क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट रैशनल एंड इरेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.4 फ्रॉम ML अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। तो चलिए फिर से रिपीट करते हैं, हमारा लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी थोड़ा रिपीट करते हैं। इरेशनल क्या होता है? कैंसर की तरह होता है जिसका वायरस कभी भी डिसीज़ नहीं होता, मतलब ख़त्म नहीं होता। जैसे एग्जांपल पे अगर हम √2 ले लें, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 डैश डैश डैश। ओके, अब 1.414 में अगर हम कोई भी रियल नंबर को ऐड करें या रैशनल नंबर को ऐड करें तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन उसकी आइडेंटिटी नहीं चेंज होगी। इसलिए इरेशनल में आप प्लस करें, माइनस करें, इनटू करें या डिवाइड करें, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन कौन से नंबर? रियल नंबर या रैशनल नंबर। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ 3 माइनस √7/25। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट 3 माइनस √7 का आपका ये तो √7 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन 25 का होता है 5। क्लियर? अब वही बात हो गई ना, ये आपका इरेशनल हो गया क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता। तो जिसके भी स्क्वायर रूट नहीं होते वो सभी इरेशनल होते हैं। सो आप 5 का डिवाइड करेंगे तो भी इरेशनल होगा, 3 माइनस करेंगे तो भी वो इरेशनल ही रहेगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 इज रियल नंबर बट 3 माइनस √7/5 इज इरेशनल। क्लियर? चलिए सेकंड देखते हैं। ये वही हो गया जैसे अभी हमने बात किया, ये प्रोसेस, क्योंकि इसके स्क्वायर रूट यहाँ पे होते ही नहीं है। तो √2 इज़ ए इरेशनल नंबर बट 2/3 इज़ अ फ्रैक्शन, या रैशनल नंबर बोल सकते हैं। 3 इज़ अ रियल नंबर। तो हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, ये तो इरेशनल ही रहेगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें, सो यहाँ पे माइनस है, माइनस होने से भी कोई इफेक्ट नहीं होना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस √2 इज़ not perfect cube, so it is irrational. So hence -2/3 plus 3√2 is irrational, क्योंकि इरेशनल की आइडेंटिटी नहीं निगलेक्ट हो सकती। नेक्स्ट चलिए थर्ड नंबर चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम रेशनलाइजिंग कर लेते हैं, रेशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर, सो 3/√3, क्योंकि शायद रूट कैंसिल हो जाए, √3/√3। सो 3√3, क्योंकि मल्टीप्लाई में फ्रंट टू फ्रंट होगा, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, √3 में √3 का इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर? सो 3 से 3 आपका कैंसिल, लेकिन √3 इज ऑल्सो नो दैट इरेशनल, सो √3 इज इरेशनल। चलिए फोर्थ नंबर सॉल्व करते हैं। -2/7 इज अ रैशनल, -2/7 इज रैशनल and 3 is also rational, but √5 is not perfect cube, so hence -2/7 3√5 is irrational। ये आपका प्रूफ हुआ। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी, सो a² माइनस b स्क्वायर 2² माइनस √3²। फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। इट इज़ अ नॉट इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 2 2 ज़ा 4, √3 का 2 टर्म्स करेंगे तो 3, 1 इज़ रैशनल नंबर। और ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका अपॉन 1 करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होना है।
जो एक नंबर पे शो होता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। a प्लस बी टू होल स्क्वायर, सो a प्लस बी टू होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो a 3 एंड b √5। सो फार्मूला अटेंड करते हैं। a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a प्लेस में 3 एंड b प्लेस √5 प्लस b स्क्वायर √5 टू होल स्क्वायर। सो 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6 √5 और √5 स्क्वायर 5। ओके, सो 9 5 14 प्लस 6 √5। सो ये नंबर आपके सेकंड नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक ही जैसे हैं। क्लियर। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 14 प्लस 6 √5 इज़ इरेशनल, क्योंकि आप प्लस करें, इंटू करें या डिवाइड करें वो इरेशनल ही रहेगा। शायद आपका क्लियर हो गया होगा √5 स्क्वायर। चलिए 7 नंबर करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, कोई फार्मूला नहीं क्योंकि खुद में एक ही है। सो 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, √7 टू टाइम्स इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। क्लियर। मल्टीप्लाई करके कैंसिल तो हो नहीं रहा, 7 4 ज़ा 28 अपॉन 25, इट इज़ रैशनल। इट इज़ रैशनल नॉट इरेशनल। चलिए 8 नंबर देखते हैं। यहाँ पे आपका a माइनस बी टू होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो a यहाँ पे 3 है एंड b √6। a स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2, a प्लेस पे 3, b प्लेस पे √6 प्लस b स्क्वायर मीन्स √6 टू होल स्क्वायर। सो 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6 √6 प्लस √6 का 2 टर्म्स करेंगे, मतलब सेम नंबर का आप रूट में इंटू करते हैं तो वही आंसर आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट होता है और ये एक ब्रैकेट पे आ जाते हैं। तो 6 6 ज़ा 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। सो 6 9 प्लस 6, क्योंकि 9 और 6 के पास प्लस का साइन है, 9 6 15 माइनस 6 √6। अब ये आपका सेम है। सो 15 minus 6 √6 is irrational because √6 is not perfect cube। यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो याद रखिएगा ये स्क्वायर रूट बस के लिए नहीं है, अगर क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो तो भी आपका स्क्वायर रूट ही हो, मतलब इस इरेशनल ही होगा। मतलब जब तक आपका स्क्वायर मतलब रूट से बाहर कोई नंबर्स आउटसाइड नहीं होते, पेयर्स नहीं बनते उसके, तो सभी के सभी इरेशनल ही कहलाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फोर्थ हो और इसका न पेयर ना बन रहा हो 4 का, तो भी आपका इरेशनल ही होगा, कोई स्क्वायर रूट बस के लिए नहीं होता। ओके, तो रूट यहाँ पे 2 है, उस पावर क्या है 3, तो 3 तो पेयर होगा नहीं, तो ये इरेशनल है। तो चलिए प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, उससे पहले हम यहाँ पे एक रूट के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज रूट याद रखिएगा x है, तो यहाँ पे पावर क्या होता है, अगर ना हो तो 2, तो हम इसे क्या दूसरे टर्म्स में एक्सपोनेंट में क्या लिख सकते हैं 1/2। क्लियर। अगर इस x से पावर यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 है और यहाँ y है, कोई भी नंबर हो, तो y इक्वल टू हम 1/10 लिख सकते हैं। क्लियर। तो हम ऐसा राइट कर सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है एक्सपोनेंट पावर की, यानी पावर जो उसके पावर होते हैं उसे हम 1/, के फॉर्म पे राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रूट में है √2 पावर 3, तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट टू द पावर 1/3। क्लियर। अब यहाँ से हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने किया था, लेट अस एज्यूम टू कंट्रेरी दैट, जो कंट्राडिक्शन हम किए थे फर्स्ट नंबर पे, तो यह यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे। कंट्रेरी दैट 3√2 इज रैशनल। लेट करते हैं कि एक रैशनल है।
ठीक है, इसे प्रूव करते हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, √3 इक्वल टू एक रैशनल फॉर्म पे ले लेते हैं P एंड Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, एक कंट्राडिक्शन हो रहा है, बहस हो रही है। और याद रहे इसकी आइडेंटिटी होती है कि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। जैसे आप अगर जानना चाहें कि इसे Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नंबर हो या वेरिएबल्स हो, उसके नीचे अगर ज़ीरो आ जाए डिनोमिनेटर में तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाती है। क्लियर। अब इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, जो हमने अभी यह बताया 1/3 इक्वल टू P/Q। सो इसके बाद देखिए 1/3 है, तो इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। अगर आप इसे नहीं राइट करना चाहते, आपको अगर ये पसंद नहीं है चेंज करना, तो आप यहीं से भी क्यूबिंग कर सकते थे, क्यूब से उसके क्यूब रूट्स कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसे नहीं राइट करना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज ये लिखा हुआ है आपका 3√2 इक्वल टू P/Q। अगर हम क्यूबिंग करते तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, सो 2 1/3 पावर 3 इक्वल टू P/Q। अब पावर टू पावर तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, x⁴m⁴n इक्वल टू क्या होते हैं, उनके पावर्स इंटू हो जाते हैं। सो चलिए इंटू करते हैं। सो 2 पावर 1/3 इंटू 3 इक्वल टू P/Q। 3 कैंसिल, सो 2 इक्वल टू P/Q। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2Q इक्वल टू PQ। अब यहाँ पे हम देखिए 2 को ट्रांसफ़र करेंगे, सो Q³ इक्वल टू P³/2। तो 2 किससे डिविजिबल कर रहा है, P³ को। सो यहाँ पे हम करेंगे P³ इज डिविजिबल बाय 2। सो आल्सो P इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पे देखिए डिविजिबल कर रहा है, तो हम एक स्टेप और देखेंगे कि क्या दूसरे को भी डिविजिबल कर रहा है। अगर कर रहा है तो उस प्रोसेस पे ये एक इरेशनल होगा। तो चलिए वर्क करते हैं और यहाँ पे समझते हैं। लेट यहाँ पे देखिए हमने ट्रांसफ़र किया, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। सो लेट अनदर P इक्वल टू, इस बार हम लेते हैं 2K। देखिए PQ एक K ले लेते हैं, ठीक है। लेट इक्वल टू P इक्वल टू 2K, लेकिन हमारे पास वैल्यू है तो क्यूब में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे देखते हैं PQ इक्वल टू 2K टू होल क्यूब। अब PQ की वैल्यू देखिए फर्स्ट इक्वेशन पे यहाँ पे दिया हुआ 2Q क्यूब। सो 2Q ये आपकी वैल्यू हो गई PQ की, इक्वल टू 2 2 4 2 8K क्यूब। सो 2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो Q³ इक्वल टू 8K क्यूब अपॉन 2, 2 4 8K क्यूब, यानी Q³ इक्वल टू 4K क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 2 को डिविजिबल कर रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है क्योंकि हम 2 को प्रूव कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए हम 4 को ट्रांसफ़र करते हैं, सो Q³ अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डिविजिबल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए रूट हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यूब के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं, क्यूब के बारे में। तो क्यूब में कोई भी नंबर हो, जैसे 2 है इंटू 2, अगर ये 2 आ गया तो ये आपका रैशनल हुआ, लेकिन इसके रहने से आपका रैशनल हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के रहने से क्या रैशनल होगा, नहीं, इरेशनल हो जाएगा। अगर हम इसे 2 को कैंसिल कर दें तो ये किसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, इरेशनल की। अब इरेशनल में आप 2 रहे या 4 रहे, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर, कहने का मीन्स है कि अगर यहाँ 3 भी होगा तो भी एक इरेशनल होगा, अगर यहाँ पे 5 है तो भी ये इरेशनल ही होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पेयर तो हो ही नहीं रहा। तो ये 4 से डिविजिबल करे या 2 से डिविजिबल करे, उससे कोई इफेक्ट नहीं होना है।
तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं क्यू क्यूब इन अपॉन 2 इंटू 2 के क्यूब, यानी क्यू को कौन डिविजिबल कर रहा है, क्यू क्यूब इज डिविजिबल बाय 2 and q is also divisible by 2। हम इसे फैक्टराइज करके भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि q, ये 2 आपका q को डिविजिबल कर रहा है और ये 2 आल्सो q को भी डिविजिबल करेगा। सो दिस कंट्राडिक्ट द statement P and Q have no common factor, P and Q have no common factor other than 1, मतलब 1 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। हैंस हाँ, इसमें कॉमन फैक्टर 2 है, क्योंकि 2 का ही हम कर रहे हैं, तो नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि 2 के अलावा अगर कुछ और होता तो एक बार एक्सपेक्ट हो सकता था। तो हैंस 3 क्यूब रूट 2 इज इरेशनल। ये आपका प्रूफ हुआ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस बार पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम टू contrary that (3√3) is rational। ओके, सो इस बार हम चेंज भी नहीं करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ना ही हम इसे दूसरी टाइप से राइट करेंगे। एक शॉर्ट में इसे समझते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। वेयर P and Q are integers but q does not equal to 0। क्लियर। अब देखिए, सबसे फर्स्ट तो हम इसका क्यूब हटाएंगे, तभी हम इसे रैशनल प्रूव कर सकते हैं। तो क्यूब हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। चलिए ठीक है, अब क्यूबिंग करते हैं, p अपॉन क्यूब तो हम इसे चेंज कर लेते हैं और ये आपका कैंसिल। सो रूट आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 3 p क्यूब अपॉन क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई। सो p क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब। इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, क्योंकि इसका यूज होना है सेकेंड के लिए, ठीक है। सो क्यूब को स्टॉप करते हैं और 3 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो p क्यूब अपॉन 3। इसका मीन्स क्या हुआ कि पी क्यू इज डिविजिबल बाय 3, सो पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकेंड प्रोसेस के लिए। लेट, यहाँ पे देखिए, आपको लेट जो करना है फर्स्ट इक्वेशन से ही करना है। इसका क्यूब थोड़े देख लिए, आप निगलेक्ट कर लीजिए, समझिए क्यूब है ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, p इक्वल टू 3q। ये q के प्लेस पे हम चेंज कर देंगे, यानी p इक्वल टू हो जाएगा आपका 3k, ठीक है। p इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 3k। अब वैल्यू को पुट करने के लिए यहाँ पे देखिए क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। सो p क्यूब इक्वल टू 3k टू होल क्यूब। p क्यूब की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3q, ओके। 3 3 जा 9, 3 जा 27 k क्यूब। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, अब 3 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो q क्यूब इक्वल टू 27k क्यूब अपॉन 3, 3 9 जा 27। सो 9 को ट्रांसफ़र करते हैं, यह आ गया आपका। क्या हम 9 को क्यूब अपॉन 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
आपको अगर फर्स्ट जो हम फर्स्ट में अभी बताए उस टाइप में नहीं समझना चाहते हैं तो आप 3 इंटू 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यू क्यूब इज डिविजिबल बाय 3, divisible by 3, so q is also divisible by 3। तो हमारा जो कंट्राडिक्शन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट करेंगे दिस कंट्राडिक्शन डिक्ट द स्टेटमेंट P and Q have common factor क्या है, 3, क्योंकि दोनों 3 पे ही हैं इनके फैक्टर्स, और 3 के अलावा और कोई भी नहीं है। फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। ओके, उसमें नो कॉमन फैक्टर हमने किया क्योंकि 3 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वहाँ पे। तो 3 आप लिख सकते हैं, अदर देन 1 तो रहता ही है कॉमन फैक्टर। सो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं, सो हैंस √3 इज इरेशनल। ये आपका प्रूफ हुआ। चलिए थर्ड करते हैं। सो वी नो दैट √5 को हम चेंज कर लेते हैं, या फिर चलिए चेंज कर ही लेते हैं। 5 टू द पावर हम इसे क्या शो कर सकते हैं, 1/4, क्योंकि स्क्वायरिंग तो हम राइट कर सकते हैं, क्यूबिंग तो राइट कर सकते हैं, 4 पावर को तो थोड़ा सा राइट करना क्लियर नहीं होगा। सो इसे चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे लेट अस एज्यूम टू कंट्रेरी दैट 4√5 is rational, so 4√5 equal to P/Q, ठीक है। या फिर आप इसे नहीं करना चाहते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप 4th क्यूब को पावर 4 को बोथ साइड कर सकते हैं ऐसे। ये हो गया। इससे क्या हो जाएगा कि ये पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, P/4 क्यूब पावर 4। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो P/4 इक्वल टू 5 क्यूब पावर 4। सो 5 को ट्रांसफ़र करते हैं, P/4/5। सो P4 इज डिविजिबल बाय 5, so P is also divisible by 5, पावर 4 है, P is also divisible by 5। चलिए लेट करते हैं, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, और इसी फर्स्ट इक्वेशन में पावर 4 को हटा दीजिए तो आपको क्या दिख रहा है, P और 5Q। ये Q के प्लेस पे हम लेट कर लेते हैं। लेट देखिए यहाँ पे P इक्वल टू 5K क्यूब के प्लेस पे 5K कर लेते हैं। क्लियर, चलिए सो करते हैं। तो P इक्वल टू 5K। सो यहाँ पे देखिए पावर कितना है, 4, तो बहुत साइड हम 4 को क्या कर देते हैं, पावर कर देते हैं, 5K टू द पावर 4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में P4 की वैल्यू है 5Q4, 5Q4, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। यहाँ पे हो जाएगा 625 K टू द पावर 4। Q4 को स्टॉप करते हैं, 625 4K4/5। 5 से कैंसिल करेंगे 125, क्योंकि 5 के पेयर पे ही आया था, 5 3 जा। सो K4 को स्टॉप करते हैं और 124 को डाउन साइड कर लेते हैं, ठीक है। सो K4 इक्वल टू Q/4, इसे हम क्या कर सकते हैं, 5 × 5 × 5। सो यहाँ पे हम कर सकते हैं Q4 इज डिविजिबल बाय 5। सो Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5।
सो यहाँ पे हम कर सकते हैं P एंड Q हैविंग कॉमन फैक्टर क्या है 5, दोनों साइड 5 है। सो अवर कंट्राडिक्ट, सो दिस कंट्राडिक्ट the statement P and Q having no common factor other than 1, क्योंकि 5 को हमको प्रूव करना था, 5 के अलावा तो और कोई आया नहीं अदर देन 1। सो 4√5 इज इरेशनल नंबर। ये आपका प्रूफ हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रियल नंबर। रियल नंबर की बात की गई है। रियल नंबर मीन्स जैसे कि हम रूट, कोई भी एक रूट लेते हैं, मान लीजिए 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7320 डैश डैश डैश। तो इसमें रियल नंबर क्या है, जो बाहर होता है, पॉइंट से बाहर। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा आपका ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो इसमें तो पहले से ही क्लियर है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, -√7, क्योंकि इसमें माइनस है इसलिए स्मॉलेस्ट है, क्योंकि माइनस है तो वो तो सबसे उधर होगा। पॉइंट के जो नंबर लाइन होता है 0, इधर पॉजिटिव होते हैं, ये आपके निगेटिव, तो श्योर है कि वो निगेटिव में ही होगा, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हुआ। लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे 2√3 है, अब इसे अंदर क्यों करते हैं उसकी भी वजह बता रहे हैं। कैसे, मान लीजिए आपसे इस 1 का स्क्वायर रूट तो आता होगा, 4 का स्क्वायर रूट आता होगा, 9 का स्क्वायर रूट तो आता ही होगा 3, एंड 16 का स्क्वायर रूट आता होगा 4। क्लियर। अब इनके बीच जितने भी होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, क्लियर, इतने में ही आपको समझा दे रहे हैं। तो 1 और 2 इनके बीच ही √2 की वैल्यू होगी। मान लीजिए हमसे नहीं आता है, आपसे भी नहीं आता, आपसे कोई अगर आज मतलब कि पूछा जाए कि √2 की वैल्यू बताएं, तो आप कुछ भी बोल दीजिए 1 को ऐड करके, 1.235 कुछ भी बोल दीजिए। इधर का ज़रूर आपको नहीं मैच करेगा, लेकिन ये आपका 100% मैच करेगा। ठीक है, 1, 3 का नहीं मालूम है तो आप 1 पॉइंट करके कुछ भी आप यहाँ बोल सकते हैं, 412 डैश डैश डैश। सो इससे ये तो क्लियर हो गया कि आप किसी भी रूट की वैल्यू बोल सकते हैं। जैसे √5, ये तो क्लियर हो गया कि 2 पॉइंट ही होगा आगे। जैसे √5 की वैल्यू होती है 2.236। सो इसीलिए हम इन रूट को अंदर करेंगे। देखिए 2 बाहर है तो श्योर है पेयर हुआ होगा तो ही बाहर हुआ होगा, तो ये 2 के पेयर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, सो ये 2 आपका अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे है 2√3। सो श्योर है कि कुछ इस तरह का रहा होगा, जब पेयर बने होंगे तभी आपके आउटसाइड हुए। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। चलिए फर्स्ट हुआ 3/√2, रेशनलाइजिंग करेंगे डिनोमिनेटर का, तो 3/√2 इंटू √2/√2। सो 3√2/√2 इंटू √2 2। क्लियर। सो यहाँ पे क्या हो गया, 2 से आप इसे कैंसिल करिए 3 को, तो 3 1 जा 2 1 जा 2, देखिए 3/2 है तो 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, यानी 1.5√2। अब 1√2 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कितना होता है 1.414 डैश डैश डैश। सो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 2.121 डैश डैश डैश। क्लियर। अब देखिए हमने यहाँ पे पूरा सॉल्व भी कर दिया वैल्यू। चलिए अगला देखते हैं -√7। ये तो क्लियर है कि भाई ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। क्लियर, √7। और फोर्थ नंबर है √15, ये तो कंप्लीटेड है √15। सो देखिए अगर आपसे डिस्कस किया जाए कि √15 की कितनी वैल्यू होगी, तो आप इसके करीब के स्क्वायर रूट को अटेंड करिए। कैसे, जैसे 9 का 3 और 3 हो गया, ठीक है, 16 4,
तो देखिए 9 और 16 के सेंटर पे आ रहा है, इसके बिटवीन आएगा, तो श्योर है कि √15 की वैल्यू 3 पॉइंट, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं डैश डैश। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप एग्जैक्ट बना सकते हैं। अब देखते हैं इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ और स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ एग्जैक्ट। क्लियर। तो ग्रेटेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देखिए 1 पॉइंट √2 1 पॉइंट है, ये आपका सॉल्व भी हम कर दिए, 2 पॉइंट आया, ठीक है। फर्स्ट में √12 है, इसका ये किसके सेंटर पे आएगा, वही √9 और √16, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हुआ, 3 पॉइंट, कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये आपको देखना है 12 आपका सबसे ग्रेटेस्ट रूट है और 15 आपका ग्रेटेस्ट है, तो श्योर है कि 12 से ज़्यादा ही इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे। जैसे हमने लिखा 5 1 और यहाँ 4 1, तो श्योर है कि ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ। तो ग्रेटेस्ट आपका क्या हो गया, ग्रेटेस्ट रियल नंबर √15 एंड स्मॉलेस्ट रियल नंबर आपका हो जाएगा -√7, क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए इसे देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। नाउ सेकेंड नंबर, अब देखिए इसमें स्मॉलेस्ट को अगर देखें तो इसमें भी निगेटिव है, इसमें भी निगेटिव है, तो पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट तो इन्हीं तीनों में से होंगे, तो इन्हें पहले चेक करते हैं। तो -3√2, अब देखिए 3 कब आउटसाइड हुआ होगा, जब अंदर 2 के पेयर्स बने होंगे, यानी 3 के 2 पेयर्स कुछ इस तरह के। सो -3 3 जा 9 2 जा 18। चलिए फर्स्ट हुआ, -4 को अटेंड करते हैं, तो सेकंड में -4 कर देते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट पहले चेक कर लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पे सेटअप करें तो 18 किसके सेंटर पे आएगा, √16 से अबव है, और √25 तो इसके सेंटर पे आएगा। तो इसका आंसर 4 पॉइंट श्योर है कि कुछ ना कुछ तो होगा, 256 डैश डैश डैश। एक एग्जांपल लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली में 256 है, श्योर है कि इससे आपका ग्रेटेस्ट है, 4 से तो ग्रेटेस्ट है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि माइनस जितना भी आपका ग्रेटेस्ट होता है उतना ही स्मॉलेस्ट होता है, ये तो आपको मालूम होगा भाई। -100 और -10 में कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो आप -10 ही बोलेंगे ना। तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा लग रहा है, ये, तो ये आपका स्मॉलेस्ट है। तो क्लियर तो ये हो गया कि -3√2 इज़ स्मॉलेस्ट रियल नंबर, ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, -9/√5, तो रेशनलाइजिंग करेंगे, √5 √5/√5, 9√5/5 5 जा 25। अब इसे भी अंदर कर लेते हैं 9 को, तो √5 × 9 × 9, क्योंकि 9 का पेयर हुआ होगा तभी आउटसाइड हुआ, /25, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 5 होगा, और हमें ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें तो रूट पूरा करना है। सो रूट इसे कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट, क्योंकि यहाँ √5 × √5 है, तो 5 नहीं करेंगे, अंदर कर लेते हैं। सो 5 5 जा 25, 9 9 जा 81/5। सो 5 से कट करते हैं तो 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर, 5 6 जा 30, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, यानी 16.2। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4/3 √5, ये है आपका। तो 4 आउटसाइड अंदर करते हैं, तो √4 × 4 × 5, और अपान इनको भी अंदर कर लेते हैं, 3 को भी अंदर, तो 3 × 3, 4 4 जा 16, 16 5 जा 65, सॉरी 80/9, और 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8.88। क्लियर। एंड लास्ट 3/2 √3, तो 3 को अंदर करते हैं, तो 3 × 3 × 3, क्योंकि एक 3 ऑलरेडी है, और 2 अंदर आएगा तो 2 × 2, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27/4। सो डिवाइड करने में 6.25। सो स्मॉलेस्ट तो क्लियर हो गया, -3√2 था। सो स्मॉलेस्ट रियल नंबर
-3√2 एंड ग्रेटेस्ट रियल नंबर। सो यहाँ देखिए 9/√5 में क्या है आंसर 16.2, 4/3√5 में आया 8.88 और ये में 6.25। तो इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ 16.2, तो किसका है ये 9/√5। सो ये आपका कंप्लीट हुआ।